Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you students? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. इंशाल्लाह आप सब लोग बखैर वाक़ियत से होंगे अपने अपने घरों में. Students, as you know that we have learned or we have done a lot of things and I hope you all are learning. मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग डेली लर्निंग को फोकस कर रहे होंगे ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो. Students, as you know that, Alhamdulillah, we have completed reading of lesson number 2 and you know well the name of lesson, yes, understanding physical well-being. हमारा chapter number 2 का नाम है understanding physical well-being और इसमें खासी अच्छी बातें सीखी. And the reading text क्या है इसका? The name of the reading text is A dream that brought a big change. याद है ना कि किसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली, एक ख्वाब जो है बहुत बड़ी तब्दीली लाया था? जी, कमाल ने ख्वाब में क्या देखा था? I have explained you all the chapter and we have vocabulary through जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उससे किताब से चैप्टर से डिफरेंट vocabularies भी गेट की थी. And I hope you all have got the meanings from the dictionary. Students, before I go through और मैं मज़ीद किसी और एक्सरसाइज की तरफ जाऊँ, I want to ask something about reading. After reading, what you have learned और आपने इससे क्या मैसेज लिया? I hope you all have got the message from this chapter. Yes, what is the moral of this chapter? Yes, students, the moral of the chapter is we should take proper food, we should brush teeth daily, we should wash our hands before eating meal और हमें रोज़ाना गुस्ल करना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए. और वन थिंग you have to do being a student कि एक तालिब इल्म को क्या लाजिम है? Yes, he should sleep early and he should wake up early. यानी एक स्टूडेंट के लिए लाजिम है कि वो सुबह जल्दी उठे और रात को भी जल्दी सोए. So now let's see what Kamal has found. Yes, student, understanding physical well-being. रीडिंग टेक्स्ट से हमने बहुत सारे थीम, बहुत सारा मॉरल हमने इस चैप्टर से लिया. What Kamal found after dreaming. After dream, Kamal found these सीक्रेट्स ऑफ फिजिकल वेलबींग. जिस्मानी सेहतमंद होने के उसने क्या राज जाने अपने ख्वाब से. किस चीज़ से उसको डिसअपॉइंटमेंट हुई थी? याद है ना जी, सारे उसके जो क्लास फेलोज थे वो लोग लाहौर, मरी, इस्लामाबाद वगैरह घूमने जा रहे थे और कमाल और उसके दो दोस्त रुक गए थे. क्यों रुके थे? बिकॉज ऑफ अनफिट थे वो लोग वीक थे. दे वर ऑल सिक. द 3 boys वर सिक. वो लोग तीनों बीमार थे. फिर डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था. सो द सीक्रेट्स ऑफ फिजिकल वेलबींग, कमाल ने इन ख्वाब से क्या उसको राज मिला? यस, और यही चीज़ हमें भी मिल गई, यही राज हमें भी मिल गया इस चैप्टर से. We should eat proper food like milk, meat, fruits, vegetables. Mostly जो बच्चे हैं या आप स्टूडेंट्स हैं इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, ख़ासकर दूध पीना या गोश्त खाना. वेजिटेबल्स तो बहुत सारे बच्चे अवॉइड करते हैं. बट स्टूडेंट्स, you should eat vegetables, you should eat fruits together with milk and you should drink मिल्क. लाजिम है क्योंकि बढ़ती हुई उम्र में ये सारी चीज़ें आपके बोन्स को, आपकी बॉडी को ग्रो करने में मदद करती हैं. What should we avoid? Yes,
हम कमाल ने भी क्या सीखा, डॉक्टर ने उसको क्या कहा था, वी शुड अवॉइड ईटिंग, हमें भी क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाना, जैसे स्वीट्स कैंडीज बच्चे बहुत खाते हैं, पान छालिया, ये इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड किया करें। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रशिंग टीथ, टेकिंग बाथ एंड डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज डेली। देखिए उसने क्या सीक्रेट उसको मिली, ब्रश करना, जो बच्चे दांत ब्रश नहीं करते हैं दे मोस्टली फेल इल, वो यही होता है कि वो बीमार हो जाते हैं, और आपको भी ये सारी चीज़ों को गौर करना है। द लास्ट पॉइंट, द सीक्रेट ऑफ द कमाल ड्रीम था स्लीपिंग एंड वेकिंग अप अर्ली, सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना। Students, here I have written 15 words. Okay students, before doing this, we have to tally the homework which I have given in my last class. जो मैंने आपको बुक एक एक्सरसाइज दी थी उसको हम टैली कर लेते हैं। Yes student, I have given you exercise number 1, पेज नंबर 25 का, कि उसमें आपको 3 क्वेश्चंस को वर्बली करना था, यानी मैंने कहा था कि आप उसके सामने ही लिख दीजिएगा। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी, कितने कैरेक्टर्स हमें मिले, यस 5 कैरेक्टर्स। नेम देम, कमाल, यूसुफ, एजाज, डॉक्टर एंड मदर। व्हाट आर देयर नेम्स, उनके नाम कौन कौन से थे, कौन से हैं, कमाल, यूसुफ, एजाज, डॉक्टर और मदर। एंड थर्ड इज विच कैरेक्टर प्रेजेंट बोथ इन द ड्रीम आफ्टर द ड्रीम, वो कौन सा कैरेक्टर था जो ख्वाब में भी था, जो ख्वाब में भी है मौजूद और जो ख्वाब के बाद भी था, यस कमाल, बिकॉज कमाल हैज़ ड्रीम्ड, ख्वाब किसने देखा था, कमाल ने देखा था ना, ये देखें, और यही उसके ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाया था। यस, आई होप यू ऑल हैव डन लाइक दिस, आप सब लोगों ने ये ज़रूर कर लिया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द वर्ड्स मीनिंग। जी स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू द वर्ड्स मीनिंग। हियर आई हैव रिटन 15 वर्ड्स which I have taken from your text book। हमने उस चैप्टर में से 15 वर्ड्स लिए हैं, और इसमें से बहुत सारे वर्ड्स हमने आपको ड्यूरिंग रीडिंग जो है हम आपको हाईलाइट भी करवा रहे थे। लेट्स सी, एंड यू हैव टू मेक कॉलम्स लाइक दिस। आपने बिल्कुल इसी तरह से कॉपी पे काम करना होगा, ठीक है। ओके क्लास, फर्स्ट वर्ड इज गेटिंग ऑन। गेटिंग ऑन, इंग्लिश मीनिंग गोइंग ऑन, उर्दू मीनिंग चढ़ना, सवार होना, सवार होना जैसे वो लोग ट्रेन पे सवार हो रहे थे ना। यस, सेकेंड वर्ड इज वेविंग, मूविंग हैंड, इट्स ऑल्सो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से ये वर्ब है। थर्ड, क्राइंग, वर्ब, वीपिंग, रोना। फोर्थ, वीक, इट्स एन एडजेक्टिव, फीबल, कमजोर। फिफ्थ वर्ड इज अलाउड, इट इज अ वर्ब। परमिटेड, इजाजत देना या इजाजत मिलना, दोनों ही मीनिंग में आएगा। सिक्स्थ वर्ड इज रॉन्ग, इट्स एन एडजेक्टिव और नाउन, ये एडजेक्टिव भी और नाउन भी है। इनकरेक्ट या फॉल्स, गलत या गलत होना भी, ठीक है। सेवन, एबल, एडजेक्टिव है, फिट, काबिल होना या मौसर होना। 8, distance, noun, space between two places, फासला। 9, climb, verb, mount, get on, चढ़ना, सवारी करना, ठीक है। 10th, sick, it's adjective, ill, बीमार होना, बीमार। 11th, physical, it's also an adjective, bodily, जिस्मानी। 12th, shaking, verb, moving, हिलाना। 13th is hear, to listen, सुनना। 14th, remain, verb है, इसकी 2 मीनिंग मैंने लिखे हैं यहाँ पे, keep, exist, बाकी रहना। 15th word is
सरप्राइज्ड, वर्ब astonished, हैरान होना. Students, here I have written 15 words meanings. ठीक है? So I hope you all will do like this. इस तरह से कॉलम बनाएंगे और आप लोग अपनी कॉपी पे ये काम करेंगे. Now let's see. I have done synonym antonyms in the copy. Students, as usual we make टाइटल पेज. हम टाइटल पेज बनाते हैं जैसे हमने यूनिट नंबर 1 में ऐसा लाइक दिस वी विल मेक यूनिट नंबर 2. इसी तरह से हम बनाएंगे. ठीक है? एंड आफ्टर दिस यू विल राइट इंग्लिश उर्दू मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच. इस तरह से आपने काम करना होगा. कॉपी पे साफ सुथरा काम कीजिएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट इन कर्सिव स्टाइल. ठीक है? जॉइन हैंड राइटिंग में काम कीजिएगा. ब्लैक और ब्लू का इस्तेमाल कीजिएगा. ब्लैक पॉइंटर ले लीजिएगा और ब्लू इंक पेन. एंड अवॉइड टू यूज रिमूवर और वाइटो. ठीक है? द लिस्ट ऑफ द you can see here the list of the synonym antonyms. Is it clear, class? Now you will get these words with their synonyms antonyms. From this आप इसी तरह से कॉलम बनाएंगे और आपने काम करना होगा कॉपी पे. Is it clear, class? Getting, obtaining, losing, waving, moving, standing, crying, weeping, laughing, weak, feeble, strong, allowed, permitted, prohibited, wrong, false, incorrect, correct, right, able, fit, unable, distance, gap, nearness, climb, mount, dismount, sick, ill, healthy, physical, bodily, mental, shaking, moving, standing, hear, listen, speak, fresh, new, stale, active, energetic, inactive. ठीक है? Yes students, you will note down all these things. आपको ये सारे काम अपनी कॉपी पे करने होंगे. But one thing you should not forget कि आपको नहीं भूलना है. You have to maintain your index. आपको जो भी काम आप लोग करते हैं आपने उसको इंडेक्स में मेंशन करना है. Now students, copy down homework. Write down your homework in your lesson diary. अपने होमवर्क डायरी में नोट डाउन कीजिए. आपने वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम एंटोनिम्स को अपनी कॉपी पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कॉलम वाइज जैसे मैंने किया है वो करना है. बट यू शुड लर्न वर्ड्स मीनिंग्स एंड सिनोनिम एंटोनिम्स एवरी डे. सारे 1 to 5 से आप इसको इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि एवरी डे यू कैन लर्न 5 वर्ड्स. हर दिन आप 5-5 वर्ड्स करके याद करेंगे. इट विल मेक यू ईज और आपको आसान हो जाएगा. ठीक है? एंड यू विल बी इंशाल्लाह प्रिपेयर्ड फॉर टेस्ट और एग्जाम. आई होप यू विल डू एंड इंशाल्लाह एज यू आर माई गुड स्टूडेंट्स कि आप मेरे अच्छे स्टूडेंट्स हैं और जो मैं इंस्ट्रक्शंस देती हूँ उसको आप फॉलो करते हैं. दुआ करते रहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें दोबारा से आसूदा हालतों में ले आए. एंड आई होप यू विल प्रे और कुरान की डेली रिसाइटिंग को लाजिम कर लीजिए अपने ऊपर. ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.